नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। संसद 23 दिन से नहीं चली। 23वें दिन भी संसद में बिना बहस के बिल पास हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव आज भी एक ही नारा लगाते रहे, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। बस फर्क एक था, बीजेपी आज बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर थी। अब बीजेपी ने नारा बदल दिया है। बीजेपी अब राहुल गांधी पर हमला करेगी, खुलकर हमला करेगी। कांग्रेस वार करेगी तो बीजेपी पलट वार करेगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को फ्री हैंड दे दिया गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास अब कल और परसों का दिन है। अगर 13 अगस्त तक राहुल नहीं माने, चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए, तो 13 अगस्त के बाद एक पॉलिटिकल युद्ध शुरू होने वाला है। सरकार की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है। जंतर मंतर पर, जेन जी पर, छात्रों पर जितने घंटे की चर्चा चाहिए उतने घंटे की चर्चा करो। जो सवाल पूछने हैं पूछो, सारे सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन राम मंदिर पर संसद में कोई डिबेट नहीं होगा। राम मंदिर यूपी सरकार का मसला है, इस पर यूपी में बात होगी। अखिलेश यादव राम मंदिर की डिमांड छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी अखिलेश यादव की ही बात फिलहाल सुनेंगे, क्योंकि यूपी में चुनाव है। इसलिए अगले 2 दिन तक तनाव ही तनाव है। राहुल गांधी जवाब दो। अमित शाह सदन में आओ। राहुल गांधी जवाब दो। राहुल गांधी जवाब दो। अमित शाह माफी मांगो। राहुल गांधी जवाब दो। अमित शाह शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो। मोदी के सहयोगी, मोदी के विरोधी आज संसद भवन में आमने सामने आ गए। आज एनडीए और इंडी के सांसदों की भिड़ंत होते होते रह गई। आमना सामना हो गया। दोनों के बीच धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई। पहली नोकझोंक, पहली तू तड़ाक, पहली नारेबाजी, पहली पोस्टरबाजी संसद भवन की सीढ़ियों पर हुई। फिर सारा एक्शन संसद भवन के मकर द्वार पर शिफ्ट हो गया। दोनों पक्ष के सांसद आपस में ही भिड़ गए। जो मॉनसून सत्र के 22 दिन में नहीं हुआ, वो 23वें दिन हो गया। संसद भवन की सीढ़ियों पर ऑन कैमरा पक्ष और विपक्ष की नारेबाजी वाली गुत्थम गुत्थी हो गई। मकर द्वार के बाहर का सीन तो ऐसा था कि मानो एनडीए के सांसद और इंडी के सांसद आज एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के हाथ में अमित शाह वाला पोस्टर था, एनडीए के सांसदों के हाथ में राहुल गांधी वाला पोस्टर था, और दोनों पक्ष एक साथ एक ही फ्रेम में नारेबाजी करते दिखाई दिए। कांग्रेस के टारगेट पर अमित शाह थे तो एनडीए के टारगेट पर राहुल गांधी। गौर से सुनिएगा, दोनों पक्षों ने कैमरे पर क्या नारे लगाए। सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। सदन में आओ। सदन में आओ। अमित शाह माफी मांगो। बाद में बात करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी इन्हें जवाब देने दो। शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह सदन में आओ। सदन में आओ। सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। राहुल गांधी शर्म करो। अमित शाह सदन में आओ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। साफ साफ दिख रहा है कि अब देश की संसद में ऑल आउट सियासी वॉर छिड़ चुकी है और इस युद्ध में दो टीमें अब खुलकर सामने आ गई हैं। पहली टीम एनडीए की है और दूसरी टीम इंडी की है। मॉनसून सत्र में अब तक संसद भवन के बाहर एक ही पोस्टर आता था जिसमें अमित शाह होते थे, राहुल गांधी उनकी पार्टी और इंडी अलायंस की पार्टियां दो ही पोस्टर्स घुमा रही थीं। 22 दिन से अमित शाह संसद से गायब क्यों? अमित शाह जवाब दो, यही नैरेटिव चला रही थी। मगर अब तीसरा पोस्टर आ गया है और इस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर है। राहुल गांधी जवाब दो का नैरेटिव है, राहुल गांधी चर्चा से भागो मत का नैरेटिव है, राहुल गांधी डरो मत का नैरेटिव है। राहुल संसद के बाहर अमित शाह के खिलाफ बनाया जो पोस्टर लेकर आया करते थे, उस पोस्टर के काउंटर में बीजेपी ने राहुल वाले पोस्टर का साइज बड़ा कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को साफ हिंट दे दिया कि तुम अगर अमित शाह पर बोलोगे तो हम राहुल पर बोलेंगे, तुम अगर अमित शाह गायब वाला पोस्टर दिखाओगे तो हम राहुल डर के भाग गया वाला पोस्टर लेकर आएंगे। यानी मोदी सरकार अब बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर आकर जैसे को तैसा वाली बोली में समझाएगी। और इसका साइड इफेक्ट हुआ है, जबरदस्त तरीके से हुआ है, क्योंकि कल तक अमित शाह जवाब दो वाला बड़ा सा पोस्टर लेकर घूमने वाली कांग्रेस और इंडी अलायंस अब छोटे पोस्टर पर आ गई है। अमित शाह वाले इंडी के पोस्टर का साइज छोटा हो गया है। राहुल ने अपना गोल पोस्ट ऐसा चेंज किया है कि अब वो और उनकी पार्टी अमित शाह वाला बैनर पोस्टर छोड़कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला पोस्टर पकड़ चुकी है। और ऐसा क्यों हुआ है ये आप प्रियंका गांधी की इस तस्वीर को देखकर समझिए। प्रियंका जो पोस्टर पढ़ रही हैं उसमें अमित शाह का नाम नहीं, राहुल गांधी का नाम है। उसमें अमित शाह जवाब दो का नारा नहीं, झारखंड में छात्रों पर हुई निर्दयता पर राहुल गांधी जवाब दो का स्लोगन है। अब आप सोचेंगे कि अचानक ये पूरा गेम कैसे चेंज हो गया। 22 दिन से सुबह सुबह संसद पहुंचने वाले राहुल का पहला फ्रेम आज दोपहर 3:30 बजे के बाद क्यों दिखा? इसका जवाब भी कुछ तस्वीरों में ही है। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे एनडीए का मंगल मिलन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आए, गृह मंत्री आए, रिजिजू आए, बीजेपी अध्यक्ष आए, एनडीए के सारे सांसद आए। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के नारों से हुई, तिरंगा लहराते हुए। मगर इसके बाद कैमरे पर जो कुछ दिखा उसका रत्ती भर अंदाजा राहुल गांधी और उनकी पार्टी को नहीं रहा होगा। मंगल मिलन की मीटिंग से प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही बाहर निकले, उनके पीछे पीछे एनडीए के तमाम सांसद हाथों में गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत वाला बड़ा सा पोस्टर साथ में लेकर निकले। एनडीए सांसद प्ले कार्ड और बैनर लेकर संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग से निकले और नए संसद भवन के मुख्य द्वार यानी मकर द्वार तक पैदल मार्च किया। इस मार्च में एनडीए के सांसद भी थे, मोदी सरकार के मंत्री भी थे, जिन्होंने राहुल गांधी पर ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया। राहुल को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। झारखंड में जो लाठीचार्ज हो रहा है, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राहुल गांधी जवाब, राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो। राहुल गांधी में अगर हिम्मत हो तो सदन में आकर अमित भाई शाह का सुने, इनके डरपोक है राहुल गांधी, कायर है। राहुल गांधी शर्म करो, ये धरने पे क्यों नहीं बैठ रहे हैं? वास्तव में राहुल गांधी भगोड़ा है और इन सब सारी घटनाओं से भाग रहे हैं। उनको वहां जाना चाहिए, झारखंड में जो पिटाई हुई है। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो।
राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? इस मौन व्रत का कारण क्या है? राहुल गांधी जी को जवाब देना ही होगा। राहुल गांधी जवाब दो। जब गृह मंत्री बोलने को तैयार है तो तुम भाग क्यों रहे हो? राहुल गांधी इसका जवाब दो। राहुल गांधी जवाब दो। राहुल गांधी सदन से मत भागो। राहुल गांधी जी, आपके सिद्धांत सरकार का रंग देखकर बदल कैसे जाते हैं? अभी तक जो आप इतने क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए, वो केवल जंतर मंतर तक ही सीमित था क्या? झारखंड के स्टूडेंट्स क्या देश के स्टूडेंट्स नहीं है? राहुल गांधी जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। झारखंड में बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है? जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। क्या झारखंड के सरकार से राहुल जी आप इस्तीफा मांगेंगे? जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। राहुल गांधी जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। झारखंड में हो रही बर्बरता पर जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं राहुल गांधी, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। संसद में चर्चा से भाग रहे राहुल गांधी, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। इसी दौरान प्रियंका का ये फ्रेम कैप्चर हुआ जब वो एनडीए सांसदों के बीच से होते हुए इंडी के प्रदर्शन वाले स्पॉट पर जा रही थी। प्रियंका को लगा कि वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाएंगी, मगर एनडीए के एक सांसद ने उनसे राहुल वाला सवाल पूछ लिया। फिर क्या हुआ, आप भी देखिए। तो होने दो, मुझे क्या? राहुल गांधी सर, आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रियंका ने जाते जाते कह दिया कि राहुल झारखंड के छात्रों से मिले हैं। अब राहुल कब मिले हैं ये तो वो ही बता सकते हैं, क्योंकि झारखंड के छात्रों पर कांग्रेस समर्थित जेएमएम की सरकार की लाठी 10 अगस्त को बरसी है और राहुल 10 अगस्त को रांची में नहीं, दिल्ली में थे। खड़गे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक्स पर मैसेजेस पोस्ट कर रहे थे। झारखंड में लाठी खाने वाले छात्रों की सुध नहीं ले रहे थे। ये जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है, इसको बंद करिए। आप छात्रों के साथ आइए, उनको न्याय दिलाइए। आपकी सरकार है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर मत खेलिए। आप में यदि हिम्मत है, हैसियत है और सचमुच आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं, तो देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इसके आधार पर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप आइए, जवाब दीजिए, और नहीं जवाब देते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले। राहुल गांधी उस पर खामोश हैं। वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि उनकी सरकार हेमंत सोरेन की कांग्रेस के कंधों पर है ना। तो ये राहुल गांधी का दोहरा स्टैंडर्ड है। मैंने एक बात पहले भी कही, राहुल गांधी की पूरी राजनीति हिपोक्रेसी है और हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। इसीलिए हमने कहा राहुल गांधी जवाब दो। डिस्कशन होता है क्या? सभी छात्रों का मुद्दा कांग्रेस के लिए कैसे सिर्फ एक सियासी हथियार है, ये भी आज साबित हो गया। जंतर मंतर को कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा मुद्दा बताया, लेकिन झारखंड को 100 घटनाओं में से एक घटना बताकर गाड़ी की खिड़की का शीशा बंद किया और आगे निकल गए। चेंज नहीं कर रहे। हम पूरी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था, तब से अब तक एक ही स्टैंड है। ये लाठीचार्ज ये सब होने की वजह से बहुत से बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए और 100 से भी ज्यादा छोटी मोटी जो भी जख्म हो गई और बहुत से पैलेट गन से जो स्टूडेंट्स को मारे उनको घायल हो गए। इसके बारे में हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट दे।
हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर झारखंड में आपकी बात? सर वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह की अरे बात वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन जी? झारखंड पर राहुल की इसी सेलेक्टिव खामोशी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है और ये गेम चंद घंटों में कैसे चेंज हुआ है ये आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। आज कैमरे के फोकस में राहुल और प्रियंका के अमित शाह वाले पोस्टर्स नहीं, एनडीए के राहुल जवाब दो वाले पोस्टर्स थे। अमित शाह जंतर मंतर पर चर्चा को तैयार हैं। अमित शाह पॉइंट बाय पॉइंट 20 जुलाई की एक एक डिटेल देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, एक नई स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हैं। पहले राहुल ने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। फिर राहुल ने कहा संसद में पेपर लीक पर चर्चा हो, यह भी हो गया। और बाद में राहुल की मांग का फोकस अमित शाह पर केंद्रित होता चला गया। पिछले 2 हफ्तों से राहुल और उनकी पार्टी अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड कर रही है। हर रोज नए नए कैप्शन वाले वीडियो घुमा रही है। और अब जब अमित शाह पूरी तैयारी के साथ चर्चा को रेडी हैं, तो इसका क्रेडिट भी कांग्रेस ही ले रही है। ये पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट दें, बहुत सिंपल। इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस का फोकस छात्रों के हित पर नहीं, अमित शाह पर है। कांग्रेस का फोकस छात्रों को बहाना बनाकर मोदी की घेराबंदी की है। राहुल, उनकी पार्टी और उनका अलायंस इसीलिए 3 हफ्तों से ज्यादा समय से संसद को ठप किए बैठे हैं। हर रोज एक नया स्वांग रचा रहे हैं। अमित शाह का जवाब सुनने से कतरा रहे हैं। मुझे लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। राहुल जी, भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। 2 चीज आपको क्लियर समझना होगा। राहुल गांधी जी ने शुरू से क्या कहा था, गृह मंत्री स्टेटमेंट देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट ही क्यों, हम फुल डिस्कशन कर देंगे। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी फिर चर्चा से भाग गई है। कहानी अब अमित शाह से आगे बढ़ गई है। राहुल को अब अमित शाह में नहीं, चढ़ावा चोरी में दिलचस्पी है, क्योंकि केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज संसद में कांग्रेस का यह पोस्टर नहीं बदलता। और यह समझने के लिए आप कुछ तस्वीरें और देखिए। 20 जुलाई से 31 अगस्त तक राहुल, प्रियंका और इंडी वाले जब भी संसद पहुंचे तो अमित शाह वाला पोस्टर लेकर ही पहुंचे। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त, हर दिन कांग्रेस के नेताओं के हाथ में, इंडी के नेताओं के हाथ में अमित शाह वाला बैनर पोस्टर ही था। अखिलेश ने अपना फोकस राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर रखा हुआ था, लेकिन राहुल उस वक्त भी अमित शाह पर ही फोकस थे।
लेकिन आज कांग्रेस के नेता विपक्ष के प्रदर्शन में जहां खड़े थे वहां शाह वाला बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर नहीं, चढ़ावा चोरी वाला पोस्टर था। और नोट करने वाली बात यह है कि आज वाले फ्रेम में अखिलेश, प्रियंका, डिंपल सब साथ दिखाई दिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राहुल अमित शाह वाले नैरेटिव को धीरे धीरे साइडलाइन करके चढ़ावा चोरी पर शिफ्ट होना चाहते हैं, यूपी की ओर बढ़ना चाहते हैं। अखिलेश तो पहले ही राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और पेपर लीक को एक साथ जोड़ चुके हैं। रही बात डिंपल यादव की, तो वो एक स्टेप और आगे जा चुकी हैं। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। इसको लड़ाई किससे है? जिसकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार यूपी में है। संघर्ष लड़ाई तो उससे है ना। शिक्षा संस्थाएं कौन चलवा रहा है, किसके माध्यम से चल रहे हैं, आरक्षण की कितनी लूट हो रही, परीक्षाएं कितनी नहीं हो पा रही हैं। तो मुद्दे तो वो हैं आज। ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहाँ आरटीआई फाइल हुई है वहाँ पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पैलेट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पैलेट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी। और उसी के साथ सरकार ने कहा था कि आप कोई भी बच्चों पे एफआईआर नहीं करेंगे, तो आप 0 एफआईआर कैसे फाइल करते हैं 15 साल की बच्ची पे 25 साल की उम्र दिखाकर। तो ये सब चीजें हैं, और चंदा चोरी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेफिनेटली सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए। मगर अब योगी भी फ्रंट फुट पर खेलने की ठान चुके हैं। एनडीए के सांसदों ने सुबह सुबह आज राहुल को घेरा, तो योगी ने दोपहर बाद राहुल और अखिलेश दोनों को लपेट लिया। छात्रों का हितैषी बनने का ढोंग रचाने वाले इकोसिस्टम को एक्सपोज कर दिया। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। आपके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने में रुचि भी नहीं ली, तो बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता? आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। अब पूरा फोकस बुधवार और गुरुवार पर टिका है, यानी मॉनसून सत्र के आखिरी 2 दिन। ये 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ेंगे या राहुल अमित शाह का जवाब सुनने के लिए लोकसभा के भीतर जाकर बैठेंगे। पिक्चर कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगी। ज़ेलेंस्की ने रूस की एक और रिफाइनरी को तबाह कर दिया है। रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर के एक और प्लांट को उड़ा दिया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में मिसाइल हमले किए। पुतिन ने एटम बॉम्ब का वीडियो रिलीज किया। किम जोंग उन ने अपनी सेना रूस भेज दी। युद्ध का अगला राउंड बहुत खतरनाक लग रहा है। पुतिन ने परमाणु बम निकाल लिया। जिनपिंग ने परमाणु मिसाइल आसमान में उड़ाई। पुतिन के लिए किम जोंग उन जमीनी जंग लड़ेगा। ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ उत्तर कोरिया की मिसाइलें बरसेंगी।
रूस के इस परमाणु बंकर ने 26 देशों की नींद उड़ा दी है, नाटो देशों की बेचैनी बढ़ा दी है। पुतिन के दिमाग में अचानक परमाणु बम क्यों घूमने लगा है? रूस ने परमाणु बंकर खोलकर अमेरिका को क्या मैसेज दिया? रूस ने जो परमाणु बम दिखाया वो 3 दरवाजों के भीतर बने बंकर में रखा है। पुतिन की इजाजत के बिना इस बंकर को कोई नहीं खोल सकता। रूस का ये परमाणु बम यूरोप के किसी भी बड़े शहर को कुछ मिनटों में भस्म कर सकता है। रूस में ऐसे परमाणु बंकर यूराल पर्वतमाला के माउंट यामनताउ में हैं। साउथ यूराल के बाशकोर्तो स्थान में रूस का सबसे बड़ा और अति सुरक्षित भूमिगत बंकर परिसर है। अगर परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो यह बंकर रूसी शीर्ष नेतृत्व के लिए अंडरग्राउंड परमाणु सिटी के तौर पर काम करता है। नाटो के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर रूस का एक और परमाणु बंकर कैलिनिनग्राद में है, जिसका हाल ही में आधुनिकीकरण किया गया है। रूस ने साइबेरिया के अल्ताई पहाड़ों में एक और हाईटेक परमाणु बंकर बनाया है। दावा किया जाता है कि इस बंकर को दुश्मन का कोई परमाणु बम भेद नहीं सकता। अब सवाल उठता है, परमाणु बम की नुमाइश क्या 26 देशों को डराने के लिए है? पुतिन क्या यूक्रेन डील के लिए परमाणु बम दिखा रहे हैं? परमाणु बम हवा, जमीन, पानी से चलाने के लिए मिसाइल की जरूरत होती है। रूस 21 नवंबर 2024 को ही परमाणु कैपेबल मिसाइल का रियल टाइम युद्ध में टेस्ट कर चुका है। ये ओरेश्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कीव में गैर परमाणु वॉरहेड के साथ दागा गया था। पुतिन ने अब परमाणु वॉरहेड से लैस ओरेश्निक मिसाइलें बेलारूस में तैनात कर दी हैं। ओरेश्निक मिसाइल 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह दुश्मन पर 13000 की स्पीड से अटैक करती है। यह एक साथ 10 परमाणु बम गिरा सकती है। ओरेश्निक की मार से पेरिस, रोम, वियना, लंदन, बर्लिन, मैड्रिड, वार्सा, यूरोप का कोई शहर नहीं बच सकता। पुतिन 12 मई 2026 को सरमत परमाणु मिसाइल की तैनाती का ऐलान कर चुके हैं। यह रूस की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जद में पूरा अमेरिका, मिडिल ईस्ट और उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक है। सरमत परमाणु मिसाइल 18,000 से 35,000 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम गिरा सकती है। यह 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरती है। 10 से 15 बड़े परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है। अगर परमाणु युद्ध की नौबत आ गई तो रूस के पास 6 परमाणु अड्डे हैं, जहां से वो दुश्मन पर हमला कर सकता है। कोजेल्स्क मॉस्को के पास रूस का मेन मिसाइल बेस है। तातिचेवो सेराटो में विशाल परमाणु बंकर है। रूस का उझुर परमाणु मिसाइल बेस साइबेरिया में है। डोम्बारोवस्की कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कार्तले और अलेस्क में इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु मिसाइलों के बेस हैं। पुतिन पिछले महीने ही रूसी नेवी के परमाणु बेड़े को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे चुके हैं। समंदर से परमाणु प्रहार करने के लिए रूस के पास 3 बड़े बेस हैं। योगेलनाया और नेरपेचिया बेस रूस को आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर तक पहुंच देते हैं। कामचटा प्रायद्वीप में रायबाची बेस प्रशांत महासागर तक रीच देता है। आसमान से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास एंगल्स एयरबेस और ओक्रेनका एयरबेस हैं। यहां परमाणु बमों से लैस रूसी बमर Tu-160 और Tu-95 MS तैनात किए जा चुके हैं। नाटो देशों से अगर परमाणु युद्ध की नौबत आई तो किसके पास सबसे ज्यादा विनाशक परमाणु बम है? रूस के पास सबसे ज्यादा 5500 परमाणु हथियार हैं। नाटो देशों में अमेरिका के पास 5044 परमाणु वेपन है।
फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। गैर नेटो देशों में भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम हैं। चीन ने भी अपना परमाणु बम दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिया है। चीन के H-6 बॉम्बर परमाणु मिसाइलें लेकर हवा में उड़ रहे हैं। चीन ने परमाणु वेपन ऐसे समय दिखाए हैं जब जापान और साउथ कोरिया भी अमेरिका से परमाणु बम बनाने की छूट मांग रहे हैं। चीन की ताइवान से तनातनी चरम पर है।